रेशनल नंबर्स किसके बारे में? रेशनल नंबर जिन्हें हम बोलते हैं परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं, ठीक है। अब ये रेशनल नंबर क्या चीज होती है उससे पहले हम जानते हैं नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स आप जब से अब तक आप पढ़ते आए हो कि नंबर्स जानते हो कि नंबर 1 2 3 4 5 ये सब क्या होते हैं? नंबर होते हैं। ये नंबर्स भी काफी सारे टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है, जैसे ये नंबर्स होते हैं आपके 2 टाइप्स के, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो रियल नंबर्स और एक होते हैं आपके इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स में डिफरेंस क्या होता है? रियल नंबर्स तो ऐसी कोई भी नंबर, इस वर्ल्ड का, दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर जो वास्तविक रूप से विद्यमान हो, एग्जिस्ट करता हो। जैसे एक मेज, एक कुर्सी, 2 मेज, 2 फैन, 2 कुर्सी, 4 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, मतलब ये जो भी नंबर्स हैं ये सब क्या है? एक रियल नंबर है। ऐसा नंबर जो इमेजिनरी नंबर कौन सा नंबर कहलाएगा? जो हम एक काल्पनिक रूप से सोच सकते हैं, जैसे रूट के अंदर माइनस की वैल्यू, रूट के अंदर माइनस की वैल्यू, तो ये कैसा नंबर कहलाता है? इमेजिनरी नंबर कहलाता है। हम इस टॉपिक में बात करेंगे मेनली रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। अब रियल नंबर्स भी कैसे टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक तो कैसे होते हैं? रेशनल, और एक होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स। तो हमारा जो चैप्टर है वो है केवल रेशनल नंबर्स के बारे में, कि हम जानेंगे इसमें रेशनल नंबर्स क्या होती हैं, रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, उनसे अब जुड़े क्वेश्चन क्या है, आपकी एक्सरसाइज क्या है, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके नेचुरल नंबर्स की। किसकी बात करते हैं? नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऐसा कोई भी नंबर जो किससे स्टार्ट हो? 1 से तो स्टार्ट हो, ठीक है, और जो इनफाइनाइट पे, मतलब कि जो लगातार कंटिन्यूअसली चलता रहे, ठीक है। कहां से स्टार्ट होना चाहिए? 1 से स्टार्ट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? एक नेचुरल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक नेचुरल नंबर का सेट कहलाएगा। यानी कि तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? नेचुरल नंबर आर विच नंबर इज स्टार्टेड विद 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन हम बनाएंगे। क्या डेफिनेशन बननी चाहिए? देखो, नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? नेचुरल नंबर स्टार्टेड विद 1 एंड कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन, या ऐसे हम बोल सकते हैं a natural number started with 1 to infinite, 1 to from 1 to infinite, तो क्या कहलाएगा? एक नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर इस नेचुरल नंबर में मैं एक और नंबर 0 क्या कर दूं? 0 नंबर ऐड कर दूं, तो वो कौन सा नंबर कहलाएगा? उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम आगे बात करते हैं हम कौन सा नंबर की? होल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स या इन्हें बोलते हैं हम पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं हम? पूर्ण संख्याएं। यानी कि ये पूर्ण संख्या होती क्या है? जैसा कि मैंने अभी बताया था कि नेचुरल नंबर्स में मैं 0 ऐड कर दूं, यानी कि नेचुरल नंबर कौन कौन से थे? 1 2 3 4 एंड टू इनफाइनाइट, फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। इसमें मुझे क्या ऐड करना है? 0, तो 0 और लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा? आपका होल नंबर। क्या बन जाएगा? आपका होल नंबर।
यानी कि नेचुरल होल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? होल नंबर इज अ विच नंबर विच स्टार्टेड विद जीरो एंड कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन, ठीक है, यानी लगातार चलता रहता है इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट कोई वैल्यू तो होती नहीं है, तो कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन यानी कि लगातार चलता रहता है। तो आपका नेचुरल नंबर क्या हो गया? 1 टू इनफाइनाइट नेचुरल नंबर, 0 टू इनफाइनाइट आपका हो गया होल नंबर, ठीक है। आगे हम बात करेंगे किसकी? आगे हम बात करेंगे कि आपके इंटीजर नंबर क्या होते हैं। हमने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर पढ़ लिए, होल नंबर पढ़ लिए। हम बात करते हैं अब इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं। अगर हम इंटीजर्स नंबर, ठीक है, इंटीजर नंबर जिसे हम बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं। तो जैसे कि इसके नाम से पता है, पूर्ण प्लस अंक, यानी अंक क्या होना चाहिए? इसका जो नंबर होना है वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि जो डेसिमल में होना चाहिए, जैसे कि 4.2, 4.9 या 4.76, तो ये आपके पूर्णांक संख्या नहीं होंगी। पूर्णांक संख्या क्या होंगी? जो कंप्लीटली होंगी, जैसे 6, 4। तो इसको हम कैसे समझेंगे? हम इसको समझते हैं नंबर लाइन के थ्रू। आपकी नंबर लाइन कैसी होती है? देखो नंबर लाइन ये होती है आपकी एक नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन के मिड में होता है आपका 0, यहां आपकी होती है प्लस वाली वैल्यू और यहां होती है आपकी माइनस वाली वैल्यू, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड ये लगातार चलता है एंड सो ऑन। ऐसे यहां पर -1, -2, -3 और ये -4, ठीक है। तो जो कंप्लीट होल नंबर्स होते हैं, जो कंप्लीट होल नंबर कौन से होते हैं? 0 से स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे, इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे, यानी कि ये कंप्लीट क्या होंगे? होल नंबर्स। अब इन होल नंबर्स में मैं नेगेटिव वाले नंबर जो है, ये जो नेगेटिव वाले नंबर हैं, इनको क्या कर दूं? ऐड कर दूं, तो आपका क्या बन जाएगी? इंटीजर्स नंबर मिल जाएंगे, यानी कि -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी क्या होंगे? आपके इंटीजर्स नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स नंबर कहलाएंगे। इंटीजर्स नंबर को हम या तो आई से डोनेट करते हैं या फिर हम बात करते हैं हम जेड से डोनेट करते हैं। तो इसका इंटीजर नंबर का सेट क्या बनेगा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी कि ये माइनस में भी चलता रहेगा इनफाइनाइट तक और ये प्लस में भी इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे, आपने क्या क्या समझा? आपने समझे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं। अब आगे हम बात करेंगे इसमें कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। करते हैं हम रेशनल नंबर। तो देखो रेशनल नंबर से हमसे पहले पढ़ते हैं हम क्या कि रेशनल नंबर किस फॉर्म में लिखे जाते हैं। रेशनल नंबर लिखे जाते हैं हमेशा p/q की फॉर्म में। p/q की फॉर्म यानी कि आपने पढ़ा हो जब फ्रैक्शन वाले नंबर्स पढ़ते हैं हम, जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं जैसे 4/3, 3/6, 1/2,
-1/2। तो ये सब क्या होते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू होती हैं। अब ये फ्रैक्शनल वैल्यू को यानी ये p/q की फॉर्म में लिखी हुई है। जब ये कोई भी वैल्यू आपको p/q की फॉर्म में लिख सकें, चाहे जैसे 2 है, इसको हम p/q की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर की फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनकी फॉर्म में लिखने के बाद जब आपका जो q है वो 0 के इक्वल नहीं हो, यानी कि जब कोई भी संख्या को हम p/q की फॉर्म में लिख सकें और q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो वह संख्या क्या कहलाएगी, वह संख्या कहलाएगी आपकी रेशनल नंबर, यानी कि परमेय संख्या। क्या कहलाएगी, परमेय संख्या। एक और बार समझते हैं, रेशनल नंबर क्या होगी। देखो, रेशनल नंबर किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, एक तो p/q की फॉर्म में, और एक और क्या कंडीशन होनी चाहिए, जैसे q डज नॉट इक्वल्स टू 0। जैसे मैं बात करता हूं, जैसे आपका -2 एक रेशनल नंबर होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 1/1। ठीक है, -2/1 लिख सकते हैं, तो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। जैसे 0 भी एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 3 भी एक रेशनल नंबर होगा, 2 भी एक रेशनल नंबर होगा, जैसे 2/3 भी एक रेशनल नंबर होगा। क्यों, p/q फॉर्म में है, बिल्कुल है। q 0 के इक्वल है क्या, नहीं है। अब ये बताओ, क्या ये रेशनल नंबर होगा, नहीं। क्यों, ये p/q की फॉर्म में तो है, लेकिन इसका जो q है वो क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया, तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर समझ में आया। रेशनल नंबर क्या होते हैं कि रेशनल नंबर इज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो क्या कहलाते हैं, ये रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज में आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी हम सिंपल से चेक करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स के लिए अप्लाई करेगी या नहीं करेगी। उसके लिए हम कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमने कोई 2 होल नंबर ले लिए, 2 ले लिया, एक 2 ले लिया, एक 3 ले लिया, दोनों होल नंबर है, बिल्कुल है। ठीक है, अगर इस पे हम प्रॉपर्टी लगाएं एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की, ये सारी प्रॉपर्टीज लगाने के बाद अगर हमारे होल नंबर प्राप्त होता है हमें, यानी कि 2 और 3 को ऐड करने के बाद भी हमें होल नंबर मिले, 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी हमें होल नंबर मिले, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद भी होल नंबर मिले, 2 और 3 को डिवीजन करने के बाद भी हमें होल नंबर मिले, तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए कह सकते हैं कि एडिशनल के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होगी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी लागू होगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लागू होगी और डिवीजन के लिए भी लागू होगी। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, जैसे कि एडिशन करना हो मैं, तो 2 + 3 कितना होगा, 5। वही हम बात करते हैं 2 - 3 कितना होगा, -1। अच्छा, 5 तो आपका हो गया होल नंबर, ये तो बिलोंग करेगा किसमें, होल नंबर में, लेकिन -1 है, वो बिलोंग करता है कि होल नंबर में, नहीं करता, यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी मान्य नहीं करती। ऐसी मल्टीप्लिकेशन की बात करती, 2 × 3 कितना होता है, 6। 2 × 3 कितना होता है, 6। तो 6 के लिए क्या, देखो 6 बिलोंग करता है होल नंबर में, बिल्कुल करता है, तो 6 क्या हो गया, होल नंबर में आ गया।
ऐसे डिवीजन के लिए देखो कितना होगा 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना होगा 2/3 which is does not equals to which is does not belongs to whole number, ठीक है। तो ये होल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए होल नंबर के लिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी मान्य होती है, ठीक है, एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे हम बात करें किसके लिए, रैशनल नंबर के लिए बात करें, क्लोजर प्रॉपर्टी मान्य करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो इसमें हमने जाना कि क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी जो होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन के लिए मान्य होती है और किसके लिए मान्य होती है, मल्टीप्लिकेशन के बाद मान्य होती है। अगर इसी में हम बात करते हैं जैसे इंटीजर्स नंबर्स की, किसकी बात करते हैं हम, इंटीजर्स नंबर की बात करते हैं, तो इंटीजर नंबर का हम चेक कर सकते हैं कि ये क्लोजर की प्रॉपर्टी मान्य होगी या नहीं होगी। तो देखते हैं, चलो हम कोई भी दो इंटीजर नंबर ले लेते हैं, उसमें मान्य होती है या नहीं होती है, देखते हैं। जैसे हमने इंटीजर नंबर कोई ले लिए दो, एक तो ले लिया -2 और एक ले लिया हमने -5, ठीक है। एडिशन के लिए करते हैं सबसे पहले कि -2 प्लस करेंगे -5, तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा -7। सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे -2, ये -5, तो ये कितना हो जाएगा -2 प्लस 5 कितना हो जाएगा ये 3। तो आप देखो -7 भी होल नंबर में एग्जिस्ट करता है क्या, वो इंटीजर नंबर में एग्जिस्ट करता है क्या, बिल्कुल करता है इंटीजर नंबर में एग्जिस्ट, ठीक है। आपके लिए ये देखो 3 ये भी एग्जिस्ट करता है किसमें, इंटीजर नंबर में। 3 करता है कि इंटीजर नंबर में एग्जिस्ट, बिल्कुल करता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाई -5 कितना हो जाएगा 10 भी एग्जिस्ट करता है किसमें, इंटीजर नंबर में। अब देखते हैं हम किसमें, -2 डिवाइडेड बाई -5 तो कितना आएगा 2/5, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। यानी कि हम इंटीजर नंबर की जब बात करते हैं तो जो क्लोजर की प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन में काम करती है, सब्ट्रैक्शन में काम करती है और मल्टीप्लिकेशन में काम करती है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, रैशनल नंबर के बारे में, कि रैशनल नंबर में इंटीजर की प्रॉपर्टी किस किस में काम करती है, एडिशन में काम करती है कि सब्ट्रैक्शन में काम करती है कि मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में काम करती है, ठीक है। हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं किसमें, रैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स में बात करते हैं, रैशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी में देखो हम सबसे पहले दो रैशनल नंबर लेते हैं, 2/3 ले लिया एक तो हमने, और एक मान लो हमने ले लिया 0 ले लिया, ठीक है। अब रैशनल नंबर में सबसे पहले हम बात करते हैं किसके लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए, ठीक है। इन चारों में बात करते हैं कि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी लगती है या नहीं करती, काम भी करती है या नहीं करती है। तो देखते हैं 2/3 प्लस 0 कितना आएगा 2/3, तो ये बिलोंग करता है किसमें, रैशनल नंबर में, ठीक है। अब देखो 2/3 माइनस 0 ये भी कितना होता है 2/3, तो ये भी किसमें बिलोंग करता है, रैशनल नंबर में। यानी एडिशन के लिए भी काम करती है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी काम करती है। मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 0, तो 0 एक रैशनल नंबर होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो ये भी क्या करती है, मल्टीप्लिकेशन के काम करती है। जब हम बात करते हैं डिवीजन की, तो 2/3 डिवाइडेड बाई 0, जब 2/3 का डिवाइडेड 0 से करते हैं, डिवाइड डिवीजन 0 से करते हैं, कितना आएगा इनफिनिटी, which is does not belongs to रैशनल नंबर। यानी कि रैशनल नंबर में डिवीजन की जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल काम नहीं करती है।
यानी किस किस के अंडर काम करती है, एक तो एडिशन के अंडर काम करती है, सब्ट्रैक्शन के अंदर वह काम करती है, और मल्टीप्लिकेशन के अंडर काम करती है किसकी, क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है किसमें, रेशनल नंबर में काम करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। हम बात करते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम सीधा समझते हैं, जब मैंने कोई भी संख्या ली a, ठीक है, और ये आपका हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए आप ले सकते हैं, ये ऑपरेशन हो गया, एक संक्रिया हो गई। संक्रिया क्या बोलते हैं हम, जैसे एडिशन की ऑपरेशन हो गया एक, या सब्ट्रैक्शन का हो गया, मल्टीप्लिकेशन का हो गया, या डिवीजन का हो गया। ठीक है, तो इन चारों की प्रॉपर्टी लगाने के लिए यदि a स्टार b इक्वल्स टू b स्टार a, यानी कि a का मैं b से ऑपरेशन करूं, a या b का a से ऑपरेशन करूं, तो दोनों ऑपरेट करने पर क्या होगा, दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, प्लस दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए जो नंबर हमने लिया है। जैसे यानी कि अगर हमने इंटीजर नंबर लिया है तो इंटीजर नंबर की होनी चाहिए वो वैल्यू, अगर होल नंबर लिया है तो होल नंबर की वैल्यू होनी चाहिए, यदि नेचुरल नंबर लिया है हमने तो नेचुरल नंबर की वैल्यू होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, वो किसके लिए बात करेंगे, हम होल नंबर्स के लिए बात करेंगे। किसके लिए, होल नंबर्स के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो देखो हम दो संख्या ले लेते हैं कोई भी, जैसे कि हमने ले ली 2 और 7। ठीक है, अब हम सबसे एक एक करके सब बात करते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी, वो सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम करती है कि नहीं होल नंबर्स के लिए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखते हैं, एडिशन के लिए पहले देखते हैं, चेक करते हैं। एडिशन में आप चेक करो कि जब 2 + 7 करेंगे हम, कितना आएगा 9, या 7 + 2 करेंगे तो भी कितना आएगा 9 ही आएगा। यानी एडिशन के लिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या करती है, काम करती है, बिल्कुल काम करती है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में, कि सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए बात करते हैं, यदि 2 - 7 करें तो कितना आएगा -5, यदि 7 - 2 करें तो कितना आएगा 5। तो ये दोनों इक्वल है क्या, इट डज नॉट इक्वल्स। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है बिल्कुल काम नहीं करती है। ठीक है, होल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए बिल्कुल काम नहीं करती है। अब हम बात करें किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए बात करते हैं, तो देखो मल्टीप्लिकेशन में 2 का मल्टीप्लाई करें हम किससे, 7 से, कितना आएगा 14, या 7 का 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 14। यानी कि दोनों वैल्यू सेम आ रही है और दोनों किस में है, होल नंबर की है। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल भी काम करती है। अब ऐसे हम बात करते हैं किसके लिए, डिवीजन के लिए। चेक करो, तो 2 / 7 कितना होगा 2/7, इट डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। तो यहां तो ऑब्वियसली यहीं पर ये प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही। या 7 / 2 करें तो ये कितना होगा 7/2, ये भी कितना होगा डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। यानी डिवीजन के लिए भी 7 जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल नंबर में काम नहीं करती। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स में किसके अंडर काम करती है, तो एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब ऐसे ही हम बात करेंगे इस प्रॉपर्टी को हम इंटीजर्स नंबर पे, ये किस किस के लिए काम करेगी। ठीक है, तो हम किस पे देखते हैं इसे, अब इंटीजर नंबर पे चेक करते हैं एक बार।
इंटीजर नंबर ले लेते हैं कोई भी दो, हम कोई भी दो इंटीजर नंबर एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे कि -3 और ये ले लेते हैं हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। चेक करते हैं, पहले एडिशन के लिए चेक करें, एडिशन में चेक करते हैं हम, तो देखो -3 + 2 कितना आएगा -1, या 2 -3 करें, 2 + -3 ऐसी तो होगा ये, तो 2 - 3 कितना हो जाएगा, ये भी -1। दोनों वैल्यू इक्वल है और दोनों बिलोंग करती हैं किसमें, सॉरी इंटीजर नंबर में, ठीक है। तो इंटीजर नंबर के लिए जो एडिशन है वो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यानी कि इसमें इसके अंडर जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इंटीजर में एडिशन के लिए अंडर काम करती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन में देखो -3 - 2 कितना होगा -5, इट्स बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। अब हम बात करते हैं 2 - -3, तो t कितना हो जाएगा 2 + 3 यानी कि 5, इट आल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, बट इट कैन नॉट बी इक्वल, ठीक है। -5 डज नॉट इक्वल्स टू 5, so we can say that कि subtraction property is not work for commutative integer number for commutative properties, ठीक है। यानी कि commutative property के लिए integer number की प्रॉपर्टी है जो subtraction के अंडर काम नहीं करती है। अब हम बात करते हैं किसमें, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं, -3 × 2 कितना आएगा -6, विच इज आल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। देन 2 × -3 इट इज आल्सो -6, बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। सो वी कैन से दैट कि मल्टीप्लिकेशन के लिए जो इंटीजर नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है, जो सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, इंटीजर नंबर पे मल्टीप्लिकेशन के अंडर काम करती है, ठीक है, एग्जिस्ट करती है, सेटिस्फाई करती है। अब हम बात करते हैं इसके लिए, डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए चेक करते हैं, ठीक है। डिवीजन के लिए चेक करो, -3 / 2 यानी -3/2, ठीक है, which is does not equals to integer number, sorry which is does not belongs to integer number। या हम बात करें 2 / -3 तो ये कितना होगा -2/3, which also does not belongs to integer number and also these number are not equal, so we can say that division for division integer number commutative property is failed, यानी कि सेटिस्फाई नहीं करती है, ठीक है। अब यही चीज हम बात करेंगे किसके लिए, रैशनल नंबर के लिए बात करेंगे। किसके लिए हम बात करेंगे, रैशनल नंबर के लिए बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे हम, रैशनल नंबर के लिए बात करेंगे। तो रैशनल नंबर हम चेक करते हैं, हम दो रैशनल नंबर लेते हैं, 2/7 और एक ले लेते हैं हम 0 ले लेते हैं, सिंपल। तो देखो एडिशन के लिए चेक करते हैं, पहले हम एडिशन के लिए चेक करते हैं एडिशन के लिए चेक करते हैं। तो देखो 2/7 + 0 करें, कितना आएगा 2/7। जब 0 + 2/7 करें तो भी कितना आएगा 2/7, ठीक है। ये दोनों रैशनल नंबर में भी बिलोंग करते हैं, ठीक है। 2/7 दोनों रैशनल नंबर बिलोंग करते हैं, दोनों इक्वल भी है, यानी कि एडिशन के लिए जो रैशनल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो फॉलो करती है, सेटिस्फाई करती है, इसके अंडर वर्क करती है। अब ऐसे हम बात करते हैं किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए काम करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन में देखो
2/7 माइनस 0 कितना होगा 2/7 बिलोंग्स टू आर रैशनल नंबर। इधर बात करते हैं हम 0 माइनस 2/7 ये कितना होगा -2/7 which also belongs to rational number but these are not equal। तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन के लिए जो रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो रैशनल नंबर में सब्ट्रैक्शन के लिए काम नहीं करती है। अब किसके अंडर फॉलो नहीं करती इसके अंडर सेटिस्फाई नहीं करती है। अब हम बात करते हैं किसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है तो मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं 2/7 मल्टीप्लाई बाई 0 कितना होगा 0 ये कितना होगा रैशनल नंबर बिलोंग करेगा। ये 0 मल्टीप्लाई बाई 2/7 ये भी कितना होगा 0। तो जी मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या कह सकते हैं जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर में वो वर्क करती है। अब बात करते हैं हम किसकी डिवीजन की बात करेंगे। डिवीजन में चेक करते हैं 2/7 डिवाइडेड बाई 0 कितना आएगा इनफाइनाइट विच डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। या 0 डिवाइडेड बाई 2/7 ये कितना आएगा 0 विच बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। यानी कि दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो डिवीजन के लिए भी रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो वर्क नहीं करती है। तो हम इस टेबल के अब इसे हम एक टेबल के माध्यम से समझते हैं कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी किन किन में तो वर्क करती है और किन किन में वर्क नहीं करती है यानी रैशनल नंबर में वर्क करती है क्या नहीं करती है। ठीक है तो हम एक टेबल बनाते हैं तो हम इन दो प्रॉपर्टी को पहले हम टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस किस में काम करती हैं। ठीक है इधर लिखते हैं हम एडिशन ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन ये आपका मल्टीप्लिकेशन ये आपका डिवीजन। ठीक है ये हम बात करते हैं होल नंबर्स के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस में काम कर रही थी उसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है तो होल नंबर के लिए और हम बात करते हैं आपका इंटीजर नंबर के लिए और बात करते हैं हम रैशनल नंबर के लिए। ठीक है देखते हैं तो हमने बात की थी एडिशन में कि होल नंबर में जो प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है क्या बिल्कुल करती है। ठीक है यानी कि क्लोज्ड थी ये यहां पर इसको हम बोल सकते हैं क्लोज्ड। ठीक है होल नंबर में क्या थी क्लोज्ड थी। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करती है काम करती है क्या नॉट क्लोज्ड। नहीं काम करती। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज्ड थी। ठीक है यानी कि मल्टीप्लिकेशन में भी काम करती है और नॉट क्लोज्ड फॉर आल्सो डिवीजन। ऐसे हम बात करते हैं इंटीजर नंबर के लिए। इंटीजर नंबर में एडिशन के लिए भी क्लोज्ड सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोज्ड होती है ना। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज्ड थी। डिवीजन की बात करें तो डिवीजन के लिए क्या रहती है ये नॉट क्लोज्ड रहती है। किसकी बात कर रहे हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी जानते हो आप। ठीक है अब रैशनल नंबर की बात करते हैं तो रैशनल नंबर में एडिशन के लिए क्लोज्ड सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोज्ड। ठीक है मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज्ड। और अब जब डिवीजन की बात करते हैं ये क्या आता है आपका नॉट क्लोज्ड। ठीक है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को हम स्टेबल समझ सकते हैं कि होल नंबर में ही एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए काम करती है। इंटीजर नंबर के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए काम करती है और रैशनल नंबर के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए काम करती है। आगे हम समझते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में टेबल के माध्यम से
ये किन के लिए काम करती है, ठीक है। हाँ, आगे हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो रैशनल नंबर के लिए या ओड नंबर के लिए या इंटीजर नंबर के लिए किस किस के लिए ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के अंडर काम करती है या नहीं करती है। तो हमने बात की थी कि होल नंबर्स में देखो, होल नंबर्स में एडिशन के लिए काम करती है, बिल्कुल। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव है। यहाँ पर क्या है, कम्यूटेटिव है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए नॉट कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव, नो डिवीजन के लिए नॉट कम्यूटेटिव। ऐसे ही इंटीजर नंबर में एडिशन के लिए कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन के लिए नॉट कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव, डिवीजन के लिए भी नॉट कम्यूटेटिव। ऐसे ही रैशनल नंबर में एडिशन के लिए कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन के लिए नॉट कम्यूटेटिव और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कम्यूटेटिव और डिवीजन के लिए भी नॉट कम्यूटेटिव। तो इन दोनों टेबल से हम समझ सकते हैं कि हम क्लोजर प्रॉपर्टी किन किन जो ऑपरेशंस हैं, किन किन ऑपरेशन में वर्क करती है, किन होल नंबर, इंटीजर नंबर और रैशनल नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनके अंडर किस किस के अंडर सेटिस्फाई करती है, ठीक है। और ऐसे ही हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी इससे समझ सकते हैं। तो आज हमने बात की थी नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, रैशनल नंबर के बारे में, और रैशनल नंबर की हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी। आगे की जो कुछ प्रॉपर्टी है जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, एडिशन इंटीजर हो गया, ठीक है, रिवर्स इंटीजर हो गया, तो इन सब के बारे में बात करेंगे किसमें, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में हम जिससे हमें पता चलता है कि हमें आप जो आपका एक रिस्पॉन्स होता है उससे हमें क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, और हमें आगे पढ़ाने के लिए भी मोटिवेट होते रहते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी टेस्ट या पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है।